नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हरिंदर सिंह एनालिटिक्स वन पर। तो आप सबको नववर्ष 2025 की बधाई हो। 2024 अच्छा गया हम सबके लिए। हम जब देखते हैं कि हमारे यार पिछला साल अच्छा नहीं गया, उससे पिछला साल अच्छा नहीं गया, हम ये नहीं देखते हमने उसमें से क्या लर्न करा। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, लर्निंग के लिए हमेशा तैयार रहें, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है। तो आप सबको बधाई हो नए साल की। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो जो हमने स्मॉल केस आपको शेयर करा था, सबसे पहले तो हम उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंटली हम लोग चेक करेंगे, वो देखेंगे कि जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑटोमेटिकली आपको चार्ट के साथ और समरी जाती है एल्गो ट्रेडिंग की, हम उसको रिव्यू करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसकी हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं कि वो क्यों मैंने ऐसे करा। उसका रीज़न ये रहा कि जैसे पहले मैं निफ्टी के ऊपर हमेशा फोकस रखता था, बैंक निफ्टी ने मैंने हमेशा देखा है कि मैंने बैंक निफ्टी में हमेशा लॉस ही लिया है। मैं जो मर्जी कर लूँ, प्रॉफिट कमाया है वो साथ के साथ चला गया है। निफ्टी के साथ भी यही हुआ रहा था। निफ्टी हमेशा प्रॉफिटेबल रही थी मेरे लिए, लेकिन जब से ये इसकी एक्सपायरी चेंज कर दी गई है, वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई है बैंक निफ्टी की, तब से मैंने देखा है कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी को मैं मानता हूँ भूत है ये स्टॉक मार्केट का। ये ऐसा भूत है जो आपको पता लोग की भी सैर करा सकता है और आसमान में उड़ा के भी लेके जा सकता है। तो ये ऐसा भूत है जो भी पहले बैंक निफ्टी में था, बैंक निफ्टी से उतर के अब ये निफ्टी भी आ गया है। तो ये इस भूत को उतारने के लिए ये समझ में आया है कि आगे फ्यूचर में अगर हमें शार्क्स के साथ स्विम करना है, तो शार्क्स कौन है हमारे मार्केट के? शार्क्स हैं एफ आई एस, डी आई एस और एच एन आईस। अगर आप इनके साथ compete करने की कोशिश करेंगे और अगर ये डेरिवेटिव में पूरा चल रहे हैं, तो आप इनसे मतलब आप इनसे जीत नहीं सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी, अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, तो 3-4 महीने पहले भी मैंने ऑटोमेटिकली एल्गोस का स्टॉक्स का शुरू कर दिया था। फिर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया कुछ कॉलों के बाद ही, क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल रहता है निफ्टी के लिए। क्योंकि मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर आपको सेलेक्टेड स्टॉक्स ढूंढ के लाना और उसके बेस में रिजल्ट लाना, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं एल्गो ट्रेडिंग की, एल्गो ट्रेडिंग में जब हम बात करते हैं, तो क्या है एल्गो ट्रेडिंग? एल्गो ट्रेडिंग क्या है? आपकी एक कंडीशंस हैं, प्री डिफाइंड कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को आपको मार्केट में चेक करना है, उन कंडीशंस के बेस पे आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। यही होता है एल्गो ट्रेडिंग। इसके अलावा एल्गो ट्रेडिंग अगर किसी और को कुछ समझ में आता है, तो सॉरी टू से, एल्गो ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ये एक एल्गोरिदम है। आपने प्री डिफाइंड कंडीशंस डिफाइन कर दी है कि ये कंडीशन जहां जहां मेरी मीट होगी, मुझे वो स्टॉक्स चाहिए। अब जब आप कंडीशंस, अब लाइव मार्केट में काम करते हैं, तो जब आप कंडीशंस की चेक करते हैं, तो मैं स्टॉक्स में अगर बात करूँ तो लगभग लगभग 2000 स्टॉक्स के करीब ट्रेड कर रहे होते हैं। और उन 2000 स्टॉक्स में जब आप कंडीशन मीट करेंगे, तो 5 मिनट का साइकिल टाइम लेंगे, 15 मिनट का साइकिल टाइम लेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, कुछ भी आप टाइम फ्रेम लें, लेकिन आपको पूरे दिन में लगभग लगभग 200-250 स्टॉक निकल के आ जाते हैं। अब 200-250 स्टॉक के अंदर तो आप परचेजिंग और नहीं कर सकते हैं, राइट? अगर आप बुलिश भी जा रहे हो, तो आप 250 स्टॉक तो परचेज नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ है? अब उन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी वो कंडीशंस को, उन 250 स्टॉक्स को कम करके आप 25 स्टॉक तक ले आए, 25 से भी और कम करके 10 स्टॉक तक लेके आए। अब अगर आप उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे, तब भी एक प्रॉब्लम है। तब प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही आपने वो 10 स्टॉक कर दिया, तो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट वो एक लिमिटेड हो जाता है। आपका लॉस, आप जितना मर्जी कर लो, आप लॉस में हमेशा रहेंगे उसके अंदर, लॉन्ग टर्म में। जो मैंने अपने एनालिसिस करा है, क्योंकि मैं एनालिसिस फन मेरे चैनल का ही नाम है, तो मैं पास डाटा के ऊपर एनालिसिस करता हूँ। और मेरे को जो चीज़ समझ में आती है, वो आती है विजुअलाइज करने से, डाटा के साथ। अगर विजुअलाइज नहीं करेंगे, तो क्या होता है कि वो पेपर पे नंबर दिखते हैं, आपको रियल टाइम फिगर नहीं दिखती है। तो मैं जो टेलीग्राम पे आपको शेयर करता हूँ, वो मैंने ऑटोमेटिकली एक एप्लीकेशन बनाया है, जिसके बेस पे आपके पास ट्रेडिंग सिग्नल्स आते हैं, और उसके साथ साथ उसका चार्ट भी बना आता है कि किस टाइम पे एंट्री हुई है, किस टाइम पे उसका एग्जिट हो गया था, और कहाँ पे एग्जिट हुआ है, कितना स्टॉप लॉस हुआ है, उसमें कितना हमारा स्टॉप लॉस हुआ है और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, और उसकी समरी, टोटल ट्रेड्स की समरी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो भी मैंने दिखाया है। तो जब हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वो डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये विजुअलाइज करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एक स्टॉक में तो आप पेपर ट्रेडिंग कर लेंगे, आप मल्टीपल स्टॉक्स में पेपर ट्रेडिंग कैसे करेंगे एक साथ? आप मेरे को उसका, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, तो मेरे को बताइए, मैं अपना ये वाला सिस्टम को करता हूँ बंद। ये जो चीज़ें मैंने करी हैं, ये सीखी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये मेरे को मेरा कोर था, ये मेरा कोर नहीं है। कि जब हम पेपर ट्रेड की बात करें, पेपर ट्रेड के अंदर आप एक स्टॉक में कर लेंगे, 2 स्टॉक में कर लेंगे, आपको पूरी मार्केट में आपको स्कैनिंग करनी है आपकी कंडीशंस के बेस पे, और उसका रिजल्ट देखना है। या तो आप क्या करो, आपने एक कोड लिख लिया है, उसके बाद आप मैनुअली सभी स्टॉक्स खोल खोल के देखें, और उस स्टॉक्स के बाद में आप उसकी समरी को रिव्यू करें। या फिर आपके पास एक सिग्नल आ गया है, उस सिग्नल के बेस पे ऑटोमेटिकली आप जब भी चाहें उसकी रिपोर्ट देख सके, एंड ऑफ द डे रिपोर्ट देख सके कि चार्ट ने, उस स्टॉक ने स्टॉप लॉस हिट करा के ऊपर गया है, नीचे गया है। उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी स्टॉक सिलेक्शन सही है कि गलत है। मैंने 2 साल पहले भी एक बार ये शुरू करा था, सबसे पहले, क्योंकि तब भी मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, क्या करते हैं। तब मैं क्या करता था, मैं स्टॉक्स ढूंढता था जो स्टॉक अप जा रहे हैं। अब होता क्या है कि आप टॉप के स्टॉक तो पकड़ लेंगे, टॉप 10 स्टॉक पकड़ लिए। अब जब उसके बाद आपने टॉप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करा है, अब जो ऑलरेडी 10-15% चढ़ गए हैं, स्टॉक जो ऊपर जा चुके हैं, अब उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी होते हैं।
ये तो आप कुछ स्टॉक मार्केट में, तो मैं तो भगवान नहीं हूँ, ना कोई और भगवान है। अगर पता होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन, तो मैंने जो टॉप स्टॉक्स सिलेक्ट करता था, मैंने उस चीज़ों को स्क्रैप करा। मेरी कंडीशन जहाँ मीट हो रही है, मेरे को उसके अंदर ट्रेड करना है। अभी भी मैं मैनुअली जब ट्रेड करता हूँ तो मैं टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर से ही करता हूँ मैनुअल, लेकिन कंडीशन अपनी देखता हूँ कि कंडीशन मेरी मीट हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसके अलावा आपने बीच में एक थोड़ी और बात करूंगा, मैंने आपसे एक पंचरत्न स्ट्रेटजी का शेयर करा था, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस वीडियो के ऊपर मैं देख रहा हूँ सिर्फ 12 व्यूज हैं, सिर्फ 12 व्यूज। आप खुद देखिए कि उस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको पूरा पास डाटा के बेस पे एनालिसिस करके दिखाया है, लेकिन उस वीडियोस के ऊपर मतलब कि व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप वीडियोस को देखें, आप उसमें कमेंट करें कि आपको उसके अंदर क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा है, या आप क्या चीज़ और देखना चाहते हैं, आप उसके अंदर करें। हम मिलकर इस चैनल को ग्रो करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की लर्निंग के लिए है। अब आपको मेरे साथ चलना है, आपको सीखना है, तो आपको उसके वीडियोस देखो, आप उसके अंदर मेरे को व्यूज दो, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन रहे, मैं अभी आपके लिए वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वीडियोस बनाना एक अलग ही एक्टिविटी है। आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक अलग एक्टिविटी है। आप अपनी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ कुछ काम कर रहे हैं, वो अलग एक्टिविटी है। ये जो मैं एल्गोस के ऊपर काम कर रहा हूँ, एल्गोस की कोडिंग करने का काम करते हैं, उसके बाद उनको लाइव मार्केट में टेस्ट करना, फिर उसके बेस पे रिजल्ट निकालना, फिर उसको ऑप्टिमाइज करना, ये सारी चीज़ों में मेहनत लगती है, और उसके बाद वीडियो बनाने में भी एक मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो सबसे पहले हम स्मॉल केस को देखते हैं। ये हमारी स्मॉल केस है। स्मॉल केस के अंदर मैंने जो आप देखेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको एक स्मॉल केस दिया था। ये स्मॉल केस आपको मैंने दिया था 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर से ये आप देखेंगे, ये स्मॉल केस मैंने आपको शेयर करा था, और ये स्मॉल केस का लिंक अगर आप यहाँ पे जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे आपको स्मॉल केस का एक लिंक भी दिया था। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना ये स्मॉल केस को अपने अकाउंट में ऐड भी कर सकते हैं, और उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये स्मॉल केस एक सिंगल क्वांटिटी का जो है वो लगभग 11,000 का है। आप इसको मल्टीपल क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं। और ये जो स्मॉल केस है, ये इक्वली वेटेड है। मैं जो भी काम करता हूँ वो इक्वली वेटेड पे काम करता हूँ, क्योंकि उससे चीज़ों को मैनेज करना आसान होता है। अगर इक्वली वेटेड नहीं होता तो या तो प्रॉफिट और लॉस आपका हमेशा एक बहुत बड़ा नंबर गैप आना शुरू हो जाता है, तो कंसिस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो ये आपको मैंने शेयर करा था। अब इसको मैंने अभी एक्सेल में मैंने इसको डाटा परफॉर्मेंस ले लिया है, यही वही स्टॉक्स हैं, और एक निफ्टी मैंने इसके अंदर एक ऐड कर दिया है। हम कंपेयर करेंगे स्टॉक्स को निफ्टी के साथ, स्मॉल केस को। तो ये जो क्वांटिटीज मैंने स्मॉल केस में डाली थी, ये वो क्वांटिटीज हैं स्टॉक्स की। ये पूरा का पूरा जो उसके पास क्या उसका प्राइस चल रहा था 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 5, ऐसे करते करते ये जो डाटा है 3 तारीख तक है, 3 जनवरी 2025 तक का। अब उसी डाटा को मैंने ऐसे कर दिया है, ट्रांसपोज करके यहाँ पे दिखा दिया है आपको। तो मैं अभी इस चीज़ों को भी इसको हाइड कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं देखने के लिए। तो अभी हम इसको चार्ट को भी समझते हैं, परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने इस रेफरेंस ले लिया है 2 तारीख का प्राइस, 2 दिसंबर का प्राइस पर निफ्टी का प्राइस और स्मॉल केस का प्राइस। इसको मैंने रेफरेंस ले लिया है कि अगर मैं वहाँ एंट्री करता हूँ, उसके बाद वो प्राइस कितने परसेंट, वो स्टॉक या स्मॉल केस या निफ्टी कितने परसेंट ऊपर नीचे गया है, हम एज अ स्मॉल केस की तरह कंबाइन देखेंगे, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं देखेंगे। मल्टीपल स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्टमेंट करने का यही बेनिफिट होता है। अगर एक कोई स्टॉक अप जा रहा है तो वो एक स्टॉक डाउन जा रहा है, तो आपको आपका लॉस और प्रॉफिट वो थोड़ा सा लिमिट में रहता है। आपके रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, आपके लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो अभी उसी बेस पे अब आप चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल केस के लिए ग्रीन लाइन है और निफ्टी के लिए ब्लू लाइन है। ये 2 दिसंबर से चार्ट हमारा शुरू हो गया है, और 3 तारीख को पहले ही हमारे पास 2 तारीख मतलब 2 तारीख को शाम को हमने प्राइस लिया है, मैंने उसका क्लोजिंग प्राइस लिया है इन सबका। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जिस दिन हमारे पास ये निफ्टी थी, पहले तो यहाँ पे देखते हैं। 2 तारीख को निफ्टी ने क्लोजिंग करी थी 24,276 पे, और आज अगर हम बात करें 3 जनवरी 2025 की, पूरे एक महीने के बाद, तो निफ्टी जो है लगभग 272 पॉइंट्स डाउन चल रही है, 272 पॉइंट्स डाउन है। अगर मैं इसको अगर परसेंटेज में निकाल के देखूं, तो 272 डिवाइडेड बाय 24, 276, तो लगभग 1.12% के करीब निफ्टी हमारी नीचे चल रही है आज की डेट में। तो उस डेट से 2 दिसंबर 2024 से लेके अभी तक एक महीने में निफ्टी हमारी 1.12% नीचे चल रही है। अब आप यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये जो पोर्टफोलियो मैंने बना के दिया था जब निफ्टी कंसोलिडेशन मोड में चल रही थी, तो हमारे स्मॉल केस ने हमें प्रॉफिट दिया है, 7.7% तक का मैक्सिमम प्रॉफिट दिया है। उसके बाद मार्केट नीचे आई, लेकिन नीचे आने के बाद यहाँ पे एक दिन हमारे पास -2% का भी हमारे पास स्मॉल केस चला गया है। अगर आप ध्यान से मेरा वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने स्मॉल केस शेयर करा था, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो भी आपका पोर्टफोलियो बनाओ, उसमें 7 to 8% तक आप करके आप अपना स्टॉप लॉस लगा करें। और अगर आपको थोड़ा सा, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट वोलेटाइल होती है, अप एंड डाउन करती है। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और इंडेक्स से हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए। यही हमारा टारगेट है, यही हमारा गोल है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये अप गया, आपके बाद ये डाउन में कंसोलिडेशन के बाद गया है, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हुई, ये इसने भी अपना कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद इसने अप करा है। आप पूरे में देखेंगे तो अभी भी मार्केट का जो रिटर्न है, इसने स्मॉल केस ने जो रिटर्न दिया है 2.83% का रिटर्न दिया है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे, और निफ्टी -1.12% नीचे है, और हमारे स्मॉल केस ने 2.83% रिटर्न दिया है। तो निफ्टी को तो हम लोग बीट कर रहे हैं, और ये 1 मंथ का डाटा है। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि एक चीज़ और मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूँ, मार्केट में लॉस कौन करता है? मैंने भी करे हैं स्टार्टिंग में लॉस, अच्छे खासे लॉस करे हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग ना परसेंटेज में मार्केट नहीं देखते। हम क्या करते हैं, मार्केट को देख लेते हैं किसके अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, कि मैंने आज 10,000 रुपये लगाए, कल को 10,000 का रिटर्न ले लें। आप सोचो कि 10,000 आपने लगाया, 10,000 का रिटर्न, आपको 100% रिटर्न चाहिए। कैसे पॉसिबल है? आप मेरे को बताएं कि पॉसिबल मतलब कैसे हो जाएगा? उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज लगा दिया कल हो गया। आपका एक बार लक काम कर गया, आपने आज लगाया, 1 महीने में आपने 100% रिटर्न ले लिया। आपने जो अच्छे स्टॉक सेक्शन थे, आपकी किस्मत आपके साथ थी, और इतनी साथ में थी, जिस चीज़ को आपने हाथ लगाया वो सोना बन गई। आप पारस थे, तो आपने 100% रिटर्न बना लिया। क्या आप हर बार बना सकते हैं क्या रिटर्न? तो जब बड़े-बड़े प्लेयर्स, वॉरेन बफेट तक जो है, वो 100% हर साल नहीं कर सकते हैं। वो कंपाउंडिंग, उनका सीएजीआर 17% के करीब चलता है। आप कैसे बीट कर सकते हैं? मतलब आप उनको बीट करना चाह रहे हैं, जिन्होंने मार्केट में सारी उम्र निकाल दी, आप उनसे बीट करना चाह रहे हैं। तो मार्केट में रिटर्न आपको परसेंटेज के हिसाब से देखना चाहिए। पंजाबी में हम बोलते हैं, आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा मिलेगा। आपने गुड़ ज़्यादा डाला तो मीठा आपको ज़्यादा मिलेगा, आप गुड़ ही कम डालोगे तो मीठा भी तो कम ही बनेगा। तो आपको परसेंटेज में काम करना है। आप जब नंबर्स में आप काम करेंगे, नंबर्स में आप ट्रेड करेंगे, तो आप हमेशा लॉस में रहने वाले हैं। आपके लिए मार्केट नहीं बनी है, आपको परसेंटेज में बात करनी है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो 2.83% के करीब इसने मंथली रिटर्न दिया है। मैं मान के चलता हूँ, अगर इसी रिटर्न के मंथ बेस पे रिटर्न चले तो कहाँ तक जा सकते हैं, इंटू 12। और अगर हम इसके बेस पे कैलकुलेशन करें तो 34% के करीब हमारे पास रिटर्न बनता है। अब यहाँ पे अगर आप पोर्टफोलियो की बात करें, ये जो स्मॉल केस है, स्मॉल केस की कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है, 11,325 रुपये। अब आप 11,325 के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस मल्टी 11,325 इंटू दिस 34%, तो आपका प्रॉफिट रिटर्न कितना आया, 3,851 रुपीज़ का। अब होता क्या है, हम लोग 11,000 लगा के 11,000 ही जाते हैं मार्केट से। अगर सभी लोग प्रॉफिट करेंगे तो मार्केट, मतलब मार्केट कैसे चलेगी? कोई लॉस करने के लिए भी तो चाहिए, और लॉस कौन करेगा? जो वैल्यू देख रहा होगा, जो हमारी परसेंटेज को नहीं देख रहा होगा। अब आप यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे 3,800 रुपीज़ का रिटर्न लिया। अब अगर ये मैं मल्टीपल लॉट में होता, ये स्मॉल केस मैंने एक क्वांटिटी, मतलब एक यूनिट लिया है पूरा, जिससे 8 स्टॉक था, और अगर यही क्वांटिटी मेरी मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसको मैं बनाता हूँ 1 लाख का बनाता हूँ, अगर ये मैं 1 लाख का बना देता, इक्वल्स टू दिस इंटू लगभग मैं 10 स्मॉल केस, मतलब इसी स्मॉल केस को मैं 10 क्वांटिटी में परचेज करता, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी होती, 1,13,000 रुपये। और 1,13,000 रुपये, और ये भी उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये कितना होता, दिस मल्टीप्लाई बाय 10, कितना हो गया, 38,512। तो अभी आपको समझ में आ गया? तो अभी आपने जितना डालोगे इन्वेस्टमेंट, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न मिलेगा। अब हो क्या रहा है कि हम करते हैं वैल्यूज के, वैल्यू में मार्केट, स्टॉक मार्केट में वैल्यू से काम नहीं चलता है, परसेंटेज में रिटर्न देखे जाते हैं। आप जितना लगाओगे उसके परसेंटेज रिटर्न मिलेगा। 100% के जो एक्सपेक्टेशन में बैठे हैं, वो रिटर्न नहीं ले सकते हैं कभी भी मार्केट में। आज एक बार आपका लक कम कर जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम में नहीं करेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि स्मॉल केस में अगर आपने 1 महीने पहले ये इन्वेस्टमेंट करा होता, तो मैक्सिमम रिटर्न आपने 7.74% तक लिया है 15 दिन के अंदर। उसके बाद मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया, फिर भी अगर बात करें तो 2.83% रिटर्न है। तो हर रोज एक जैसा नहीं होगा। तो एनुअली अगर बात करें, तो ये जो स्मॉल केस है, ये एनुअली 30% के आसपास, आपको ये 34 दिखा रहा है, मैं थोड़ा सा और सेफ साइड में बोल रहा हूँ, 30% के करीब रिटर्न दे रहा है। अभी किसी ने 1 लाख रुपये लगाया तो 1 लाख का 30% बनाएगा, किसी ने 10 लाख लगाया इसके अंदर इन्वेस्ट करा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 30% कमाएगा, राइट। तो ये जो मैंने आपको स्मॉल केस कर दिया था 1 महीने पहले, उसका आप रिटर्न आप देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इसका पूरा अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। तो ठीक है, तो अभी हमारा हो गया स्मॉल केस का। अभी हम बात करते हैं एल्गोस के ऊपर। अभी एल्गोस की अगर मैं आप बात करूं, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे एल्गोस के लिए, तो मैं यहाँ पे रिपोर्ट दिखाता हूँ। 2 रिपोर्ट्स आती हैं, एक आते हैं चार्ट, एक आते हैं समरी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एल्गो ट्रेडिंग में जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, और आप हर चार्ट को जा जाके देखने की जरूरत नहीं है। आपको बाय डिफॉल्ट जो मैं करता हूँ, तो उसके अंदर चार्ट अपना बनेगा, उसकी समरी अपना बनेगी, ताकि खाली रिव्यू करना है मेरे को। इंडिपेंडेंटली हर स्टॉक के अंदर जा जाके देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ कंडीशन मीट होगी उसी चार्ट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये मैं 1 जनवरी का दिखा रहा हूँ। 1 जनवरी में देखेंगे तो मैंने 2 शेयर करे हैं। दोनों में अगर बात करेंगे तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें क्या है, एक में मैंने 1% का स्टॉप लॉस लगा के करके दिखाया, पेपर ट्रेड करके दिखाया है, और एक में मैंने 2% का स्टॉप लॉस लगा के चेक करा दिखाया है। तो इसलिए ये 2 आ रहा है। और मैं आपको एंड में समरी भी बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं स्टॉक्स के अंदर। अगर आप उससे कम, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। आपके स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि जिन लोग, जो बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने बाय करा है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए उस पर्टिकुलर प्राइस तक लेके आएंगे मार्केट को। तो जैसे कि हम लोग ये देखते हैं, ये जो जैसे कि चार्ट आया था, तो इस चार्ट में 9:30 पे एक सिग्नल आया था
जब मैं 9:30 बता रहा हूँ तो 9:30 की कैंडल का मतलब है 9:35 की क्लोजिंग के ऊपर है। तो मैं जो भी इसमें शुरू करता हूँ वो तो बाय डिफॉल्ट शुरू होता है हमारे पास फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल। तो मैं कंडीशंस मेरी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन उन कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 15 मिनट्स के हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए उसका। मार्केट में वो 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, 3 घंटे बाद आए, लेकिन उसकी कंडीशन 15 मिनट्स के हाई के ऊपर तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो स्टॉक में जितना मर्जी मोमेंटम दिख रहा हो, मैं उसकी सिलेक्शन नहीं करता हूँ। जिस दिन ये स्टॉक आया होगा उस दिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जो 20% रिटर्न गए। तो पहले हमारी साइकोलॉजी क्या होती है, हाई मार्केट में ये भी बढ़ गया स्टॉक, ओहो ये मैंने स्किप कर दिया, ये जो फोमो है ना, ये छोड़ना पड़ेगा कि ये स्टॉक मिस हो गया। स्टॉक मिस हो गया तो हो गया, आपको अपने प्लान के साथ स्टिक करना है। आपको उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करना है जहां पे आपकी कंडीशन बन रही है। अगर आप उसके रूल्स पे नहीं चलेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। आप फोमो के अंदर क्या करेंगे, आप अपर साइड में, हायर साइड पे आप बाइंग करेंगे और वहां से वो स्टॉक जब थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो सही एंट्री और सही एग्जिट दोनों इंपॉर्टेंट है। फोमो के अंदर ट्रेड नहीं करना है। जो स्टॉक आपका सिलेक्शन में आया है वो आपको प्रॉफिट दे या लॉस दे, आपको उस प्लान को फॉलो करना है। आप अगर उसको कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आपका लॉस कुछ नहीं हो सकता। मार्केट में आपको देखेंगे, आप ट्रेडिंग व्यू खोलो, वहां पे इतने सारे इंडिकेटर्स लोगों ने बना रखे हैं। स्ट्रेटेजी मार्केट में सारी काम करती है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको समझ में क्या आता है। किसी को आरएसआई अंडरस्टैंड होती है, किसी को एमएसीडी अच्छे से समझ में आता है, किसी को बॉलिंजर बैंड समझ में आता है। तो हर एक किसी का अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, नजरिया है स्टॉक को देखने का, मार्केट को एनालिसिस करने का, टेक्निकल एनालिसिस का, टू बी प्रिसाइज। तो आप यहाँ पे देखेंगे 9:30 पे जिसने आया था 176.69 का, यहाँ पे इसका एंट्री पॉइंट था और ये स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एंट्री बनी, उसके बाद थोड़ी सी एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन बनी, फिर रेड कैंडल बनी और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। और टारगेट क्या रखा हुआ था, 184 का। रिस्क रिवार्ड 1:2 का रखा हुआ है। मतलब क्या है, 1% अगर लॉस पे है तो 2% प्रॉफिट पे है, 2% लॉस पे है तो 4% प्रॉफिट का टारगेट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे ना, आप यहाँ से देखो, यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। पहली बात तो ये जो कलर देख रहे हो, ये कलर भी कोडिंग के साथ हो रहा है मेरा। यहाँ पे एंट्री हुई, जैसी एंट्री हुई वहां पे एक रेड कलर का, ये देखेंगे डार्क कलर, डार्क ग्रीन कलर का बना है। और अगर लॉस होगा, अगर अगर किसी में, मैं आपको दिखाता हूँ, कलर चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन हुआ और ये लाइट ग्रीन में चल रहा है। क्या हुआ, क्योंकि मार्केट एंड क्लोजिंग तक एंड प्राइस अबव एंट्री है। जहाँ पे एंट्री प्राइस था मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज करा, लेकिन टारगेट हिट नहीं हुआ मेरा, जो मैंने टारगेट उसके लिए डिफाइन करा था। जब टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट कितने पॉइंट्स का हुआ, ये आया। यहाँ पे तो आपको पॉइंट्स में दिख रहा है, लेकिन जब हम समरी शीट में जाएंगे हम इसी चीज को समराइज करेंगे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। समरी को देखते हैं। अब आप समरी देखेंगे, ये टोटल समरी आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर क्या है, रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि मैंने बोला था, तो यहाँ पे 5.34, मतलब 1:5 का हमें हमारे पास प्रॉफिट फैक्टर है। मतलब ₹1 गंवाने के लिए और ₹5.34 कमाने के लिए। तो हमारी ट्रेड उस दिन बहुत अच्छी गई है। जितनी ट्रेड गई है सारी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 25 ट्रेड्स आई थी और यहाँ पे 25 ट्रेड्स आई थी और टोटल विनिंग ट्रेड्स 18 है। 7 ट्रेड्स लॉस में भी गई है और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 72%। मतलब 25 में से 18 ट्रेड प्रॉफिटेबल रही तो 72% मेरा प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज है स्टॉक्स वाइज। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट फैक्टर कितना आया है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है और एवरेज ट्रेड कितनी आई है, मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ तक है। तो यहाँ पे मतलब किसी स्टॉक ने मेरे को मिनिमम, मतलब अगर सबसे ज्यादा लॉस दिया है किसी एक 7 स्टॉक्स में तो वो था ₹201 का। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को जो मिला है वो 412 का मिला है। और एवरेज अगर मैं बात करूँ 25 ट्रेड की, मैं एवरेज निकालूँ तो ₹105 का है। अब आप सोचेंगे ये जो नेट प्रॉफिट आया है यहाँ पे टॉप पे, यह है ₹2637 का। अब ये ₹2637 मैंने जैसे कि आपको बताया, आप कितना गुड़ गुड़ अपना गुड़ डाल रहे हो उतना ही तो आप उसमें से मीठा निकालोगे। तो गुड़ डाल नहीं रहे, मीठा कैसे निकलेगा। तो आप यहाँ पे समरी में देखेंगे तो जो भी मैंने ट्रेड लिया इक्वली वेटेड क्या करा, 10,000 के एक इनिशियल कैपिटल के साथ करा कि जो भी मैं ट्रेड करूंगा तो वो 10,000 वैल्यू के साथ करूंगा। अब आपके साथ अगर इसको 1 लाख कर देंगे तो 1 लाख के साथ जैसे ही करेंगे तो ये नंबर में एक जीरो और लग जाएगी पीछे, तो 26,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक 10,000 के अकॉर्डिंग ये एंट्री प्राइस था। 10,000 डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस, उसके बेस पे निकल के आएगा कितनी क्वांटिटी मेरे को परचेज करनी है। मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं कैलकुलेटर खोल के, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 176.7 हमारा प्राइस आ रहा है। तो कितने शेयर आ रहे हैं, 56.5। अब मैं 0.5 तो शेयर ले नहीं सकता हूँ, तो उसको राउंड ऑफ करके 56 शेयर मैंने परचेज करे हैं उसके। सेम ऐसे ही 10,000 है, 441 का एंट्री प्राइस आया, उसके बेस पे 22 है। तो जितनी भी ट्रेड होंगी वो इक्वली प्राइस के ऊपर होंगी ताकि मेरा लॉस और प्रॉफिट बैलेंस में चले। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे फर्स्ट ट्रेड है आरसीएफ की, ये 1.9% प्रॉफिटेबिलिटी रही है। आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट कितना हुआ, 3.3 इंटू 56 करेंगे तो 187, 3.3 रुपीज। यहाँ पे दिख रहा है आपको सेम वैल्यू। यहाँ पे उसके बाद वी गार्ड की बात करें 5.05 का, आपको यहाँ पे देखिएगा 5.05 राउंड ऑफ कर रखा है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे 22 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग 114 का 1.1% का प्रॉफिटेबिलिटी है। ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे 2% स्टॉप लॉस के साथ है, तो यहाँ पे -2% का स्टॉप, मतलब यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे 4% का रिटर्न भी दिया है। अब आप देखें कि यहाँ पे पहली 1 2 3 4 5 6, पहली 6 ट्रेड के अंदर मेरी 2 ट्रेड लॉस में गई हैं और बाकी ट्रेड प्रॉफिटेबिलिटी में गई है। और ये जो 2% का स्टॉप लॉस है
ये 2% का स्टॉप लॉस इस वाली जो ट्रेड थी, फर्स्ट वाली ट्रेड और इफेक्ट की ट्रेड और आरसीएफ की ट्रेड, इस ट्रेड के साथ इसने इसको प्रॉफिट एंड लॉस मेरा निल कर दिया। तो मेरा ना लॉस में रहा ना प्रॉफिट में, यहाँ पे प्रॉफिट में रहा, इसने इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। इसने जो प्रॉफिट था ये प्रॉफिट था, इसकी वजह से प्रॉफिट आया। अब आप देखेंगे तो ऐसे करने से प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर हमारी चेंज होती रहती है। तो आप यहाँ पे अब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो ये 1 तारीख का चार्ट था, यहाँ पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस ये रेड लाइन है, ये टारगेट लाइन है, ये सब ऑटोमेटिकली ही बनता है, कोई मैनुअली नहीं बनाना पड़ता है। बैकग्राउंड में मेरी कोडिंग है, जस्ट आई हैव टू जस्ट से कि मेरे को ये रिपोर्ट जो है फाइनलाइज करनी है एंड ऑफ द डे में, वो भी मेरे को करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेटिक कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे वी गार्ड, यहाँ पे इसमें भी प्रॉफिट रही और एंड में मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, एंड प्राइस मेरा प्रॉफिटेबिलिटी ही रहा एंड में। अब यहाँ पे देखें कार्बो यूनिवर्स का आया और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एंट्री हुई, एक कैंडल ऊपर गई और उसके बाद नीचे रहा। अब आप ध्यान से देखेंगे कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर था तो मेरी एंट्री प्राइस के ऊपर मेरी क्लोजिंग हुई है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और एंट्री प्राइस के ऊपर रहा तो ग्रीन कलर में है, एंट्री प्राइस के नीचे रहा और मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो ये लाइट सा कलर आ रहा है, यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो पूरा करा, नीचे गया फिर ऊपर आया कंसोलिडेट करने के बाद और एक सिंगल कैंडल ने यहाँ पे आके प्रॉफिट दे दिया, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे भी हिट नहीं हुआ, उसके बाद ये नीचे कंसोलिडेट हुआ। अब होता क्या कि यार मैं यहाँ पे निकल जाता है, अब आपको तो नहीं पता ना उसके बाद ये नीचे आने वाला है, तो निकलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है। या तो आपको स्टॉप लॉस बाहर करेगा, या तो आपको टारगेट बाहर करेगा, या आपका इंट्राडे में आपको क्लोजिंग करनी है, आपको 3:10 पे क्लोजिंग करनी है, आपको 3 बजे क्लोजिंग करनी है, आप उससे बाहर निकलोगे, या स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या आपको प्रॉफिट मिल जाए, या आपका इंट्राडे का क्लोजिंग करने से पहले आपको क्लोजिंग करनी है, और कोई तीसरा मेथड लगाना ही नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग का फिर फायदा क्या है, फिर तो मैनुअली ट्रेडिंग करो। यहाँ पे आगे क्या होगा, फोमो में आएगा, यार अगली बार मैं क्या करूंगा, मैं अपना ना प्रॉफिट टारगेट कम कर लूंगा। अब होता क्या, जैसे ही आपने इसको यहाँ पे कम मानने 1:1 पे आगे होगा क्या, 1:1 तो कर दिया, लेकिन जो आपको बम्पर प्रॉफिट देने वाला स्टॉक वो भी आप छोड़ दोगे। तो मार्केट में जो बम्पर प्रॉफिट देगा, जो आपको 2-3% से ज्यादा 4% तक रिटर्न देगा, वो क्या होगा, वो आपके हाथ से छूट जाएगा। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि आपने रखा कि मैं जी 1:1 रख लिया तो ठीक है, तो आपका प्रॉफिट और लॉस मतलब आप एंड ऑफ द डे नील ही रहेंगे। आज आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 2 दिन लॉस भी होगा। अब आप यहाँ पे देखें, अब ये फैक्ट को देखते हैं। अब फैक्ट में क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब आप यहाँ पे देखेंगे 20 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है, लेकिन आप ये देखो कि 20 रुपीज़ का जो लॉस है वो वैल्यू भी तो देखो स्टॉक की कितनी है, 992 का प्राइस पे एंट्री प्राइस पे था। और अगर मैं उसको समरी शीट पे आगे देखूँ फैक्ट को, तो मेरी इनपुट कॉस्ट क्या है, 10,000 ही तो है। मैंने जैसे कि बोला ना इक्वली वेटेड क्यों कर रखा है, इक्वली वेटेड करने का रीजन यही है। अगर मैं इक्वली वेटेड नहीं करूंगा, और अगर सपोज मैंने यहाँ पे, अगर आप दोबारा से देखूँ मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी ली और अगर मैंने यहाँ पे 20,000 इन्वेस्ट करा, बाकी में 10,000 करा, तो मेरा लॉस क्या हो जाता, डबल हो जाता है सिंगल स्टॉक से, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इक्वली वेटेड के अकॉर्डिंग काम करना है। अब यहाँ पे आप रेड कलर देखेंगे, यहाँ पे एंट्री हुई, कंडीशन बनी 9:55 पे, स्टॉक नीचे आया और यहाँ पे आके उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब आप बोलोगे यार थोड़ा सा 5 पैसे का स्टॉप लॉस नीचे कर लेते, तो ये 5 पैसे ही है ना, ये 5 पैसे ही आपको ले जाएंगे, जो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया। अब यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट करा, वापस ऊपर चला गया और फिर हुआ। तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते, आपका विनिंग ट्रेड्स और विनिंग परसेंटेज और आपका उसमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों को, जो लॉस वाले हैं स्टॉक्स, इनको नल करें। ये कोई नहीं बता सकता था ना कि यहाँ 9:55 पे ये स्टॉक नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। मेरी एंट्री यहाँ बनी, ये स्टॉप लॉस था, यहाँ हिट हुआ, मैं ट्रेड से बाहर हूँ। यहीं पे आप देखेंगे, यहाँ पे रेड, यहीं पे आगे खत्म हो गया कलर, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आप ये स्टॉक देखें, अब यहाँ पे के ऊपर भी लिखा आ गया टारगेट हिट, अब यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉक ने यहाँ पे अपना टारगेट हिट कर लिया, इसी जगह पे जाके जो मेरा टारगेट रखा था। तो जैसे कि मैंने बोला 1:1 रखते, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ही रखता, सिर्फ इस लाइन तक रखता, तो क्या होगा, मैं ये जो ऊपर का मूवमेंट है ये लूज कर देता। तो हमें अपने रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है, उसके अलावा अगर आप जाएंगे बाहर तो आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें, एंड प्राइस अबव एंट्री, आपने एंट्री करी और उसके बाद यहाँ पे अब क्लोजिंग कट का टाइम आ गया, लेकिन आपने प्रॉफिट भी रहे क्योंकि आपका एंट्री प्राइस से ऊपर ही है। ऐसी टेक्नो है, अब टेक्नो के यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुआ। जैसे कि मैंने बोला ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिसर्च लगती है, स्टडी लगती है कि यही सही पॉइंट है, ये जो ढूंढना। आप देखोगे इसी प्राइस के पास मार्केट ने कंसिडर करा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इंटरेस्टेड पॉइंट है। ऐसे स्टॉक ढूंढना 2000 स्टॉक में, पूरे यूनिवर्स, पूरे मतलब एनएससी के यूनिवर्स में ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यही स्टडी है जो मैं करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे टारगेट मिला, उसके बाद नीचे आ गया, आपकी ट्रेड तो यही क्लोज होगी ना। अब इसके बाद ऊपर 3% जाए, 4% जाए, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो चला गया, लेकिन मैंने अपना 1:2 का रखा हुआ है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। अब केईसी है, ये एंटरप्राइज नीचे आया, जैश है, अब यहाँ पे आके यहाँ पे एंट्री हुई, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अब गया, आप यहाँ पे पहले कंसोलिडेट करता गया उसी प्राइस पे, और फिर यहाँ पे आके मेरा टारगेट हिट हो गया। या तो मैं ट्रेल करता पूरे दिन के लिए, तो फिर मैं ये भी कैप्चर करता। तो ट्रेल कर रहे हैं तो एल्गो के अंदर अगर ट्रेलिंग करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपके जैसे ये कैंडल आई, आपने ट्रेलिंग यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आगे, यहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप यहीं पे निकल जाते। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैं आपको, आप जितने भी ये स्टॉक देख रहे हैं, ये लाइव मार्केट के अंदर में आपको उस टाइम पे स्टॉक निकल के आते हैं, मिल फिल्टर होके आते हैं, इसके अलावा कोई स्टॉक नहीं आते हैं।
अब यहाँ पे देखोगे ये पॉइंट कितना इंटरेस्टेड पॉइंट था, मार्केट यहाँ तक ही करती रही कंसोलिडेट। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टडी करता हूँ वो जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मेरी सही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट करा, उसी प्राइस के पास, एंट्री प्राइस के पास ही करा। अब एंट्री प्राइस देखोगे मार्केट यहाँ से खुली थी, यहाँ तक आई, फिर थोड़ी सी कंसोलिडेट, तो ये तो मैंने रैली छोड़ दी। तो ये छोड़नी है क्योंकि मेरे को मेरी कंडीशन यहाँ मीट हुई है, तो मेरी एंट्री यहाँ बनती है ना कि यहाँ बनती है। अगर एंट्री यहाँ बन रही होती तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड लेता, मेरी कंडीशन यहाँ मीट हो रही है। अब आप ये पैरी देखेंगे, तो ऐसे मैं करके आपको स्टॉक दिखाता हूँ, तो आपको डेली वाइज दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आया है, स्टॉक हुआ इसी प्राइस पे, इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऑलरेडी रैली चलने के बाद ये एंट्री का सिग्नल आया है 10:35 पे, तो 10:35 पे एंट्री बननी है, ये छोड़ देनी है। अब मैं ये सोचूंगा यार मैं यहाँ पे इसको कैप्चर कर लेता, बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे कैप्चर कर लेता, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक भी तो आएंगे, यहाँ कम से कम 150 स्टॉक मिलेंगे आपको जब मार्केट खुलती है, कंडीशन मीट करेंगे, तो आप 150 के 150 स्टॉक में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं उसको टाइम के अकॉर्डिंग चेक करता रहता हूँ कि ये कंडीशन कब मीट हो रही है। जब वो कंडीशन मीट हो रही है तब ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे आया, यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे आगे क्लोजिंग होगी आपकी ट्रेड की। यहाँ पे स्किपर यहाँ पे आया, आप सोचो कि कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मैं जो आपको निकाल के दे रहा हूँ, उसी पॉइंट के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेती है। यहाँ पे देखो, यहाँ करने के बाद स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करेगी, उसी के पास चलती रही। अब यहाँ देखो, उसका लो के पास आ गया उस कैंडल के, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं करा। तो इससे क्या एक कॉन्फिडेंस आता है कि जो मैंने स्टडी करी है वो स्टडी सही है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी करा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी प्रॉफिट में आया, टारगेट हिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एंड में तो प्रॉफिटेबल हूँ ना मैं। ये देख लो आप, एंड में प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे एंट्री प्राइस था स्टॉप, उसके मतलब उसी एंट्री प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग करी, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही लॉस है। 1000 रुपये के स्टॉक के ऊपर -2 रुपीज़ का लॉस कितना होता है, 0.02% का। 0.02% स्टॉक मार्केट में ये कोई स्टॉप लॉस होता है क्या? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूरा करने के बाद एंट्री यहाँ पे बनी है। अब ये जो एंट्री है, इस एंट्री को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि ये 3 बजे के बाद बनी है, लेकिन सिग्नल मैं जो बता रहा हूँ, मेरा सिग्नल यहाँ पे बना है। ये जो पूरी रैली चलने के बाद यहाँ पे सिग्नल आया, तो यहीं पे आया है, यहाँ पे नहीं आया तो नहीं आया। और जो स्टॉक मेरे 3 बजे के बाद आ रहे हैं, इनको मैं अपने पास नेक्स्ट डे के लिए, BTST के लिए भी रख सकता हूँ इनको। अब यहाँ पे देखोगे, ये 3:25 पे आया, ये BTST के लिए काम आ जाते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, 1 तारीख की बात कर रहे थे, तो 1 तारीख का 1 जनवरी 2025 को नेट प्रॉफिट क्या आया, और 25 स्टॉक में ट्रेड करना पड़ा। अगर 10,000 के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आपके पास 2.5 लाख होना चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान में रखना, मेरे जितने भी स्टॉक होते हैं वो सारे के सारे स्टॉक, मैं कंडीशन जो रखता हूँ उनके अंदर 5x का मार्जिन लेके चलते हैं। मैं कोई भी स्टॉक वो सेलेक्ट नहीं करता जिसके अंदर हमारे पास लेवरेज नहीं होती है। 5x की लेवरेज जिन स्टॉक में है वो स्टॉक जरूर मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके अलावा नहीं करता हूँ मैं सेलेक्ट। अब जब से मैंने ये 2.5 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए 10,000 की पर ट्रेड के अकॉर्डिंग, अब 5x के लेवरेज के करेंगे तो आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए था? आपने 50,000 रुपीज से 2,600 रुपीज आपने करे। अब इसमें से ब्रोकरेज भी निकाल दूं, मैं 600 रुपये ब्रोकरेज भी निकाल दूं, तो भी 2,000 रुपीज प्रॉफिटेबल है, राइट। 2 तारीख को, अब मैं आपको दिन में जैसे मैंने दिखाया था, 10:29 पे कुछ स्टॉक आए, तो 10:29 पे जैसे कि 2 जनवरी को, ओके यहाँ पे खुल गया है। अब 10 तारीख को जब किस टाइम पे मैंने ये दिया था, ये रिपोर्ट बनाई है 10:29 पे, तो ये पूरे दिन की चलती रही थी, बीच में कैसा चल रहा है तो वो भी मैंने आपको शेयर करा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, 17 ट्रेड आई थी, 13 ट्रेड प्रॉफिट में, 4 ट्रेड लॉस में, 988 रुपीज़ का प्रॉफिट है। प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर क्या चल रहा है? 5.92, और ये वेरी करता है। लेकिन एक आपको बता देता हूँ मैं, बेस्ट मैंने रिजल्ट चेक करे हैं, बेस्ट रिजल्ट किसके हैं? बेस्ट रिजल्ट हैं 2 कैंडल के पिछली, जहाँ पे एंट्री कैंडल और उससे पिछली कैंडल के लो से आप 0.02% का नीचे का स्टॉप लॉस, अगर वो 2% से ज्यादा आ रहा है तो 2% का स्टॉप लॉस, आइधर या तो आप 2% का स्टॉप लॉस रखें या 2 कैंडल के नीचे का लो रखें, और उस लो में थोड़ा सा 0.05% रख लें। एंड ऑफ द समरी में आगे देखते हैं, 240 के आसपास, तो 240 पे अभी हम आगे देखते हैं। अब यही ट्रेड 240 के आसपास जो ट्रेड थी वो 38 ट्रेड बन गई है, 23 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल में और 15 ट्रेड्स लॉस में, तो 60% प्रॉफिटेबिलिटी है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट फैक्टर देखेंगे, जो सुबह 5.92 चला था वो 4.5 पे आ गया है। और अगर इसके चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, लेकिन एवरेज प्राइस से नीचे रहा है, और बहुत कम, बहुत देखोगे आप सिर्फ 88 पैसा नीचे ही रहा है। तो लेवल से निकालने बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पे भी देखेंगे आप, स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, मार्केट यहाँ पे नीचे आई, स्टॉप लॉस तक भी नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वो जो लेवल्स हैं, वो जो लेवल मैं निकाल के दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से गया, अब गया, टारगेट भी हुआ। अब यहाँ टारगेट हिट होने के बाद अब यहाँ से देखेंगे, ये हाई जो है लगभग लगभग 430 के करीब, 430 के आसपास, 428 का हाई भी लगाया। अब सोचेंगे यार ये मैंने 4% की रैली छोड़ दी, ये रैली छूट गई तो छूट गई है। आपको नहीं पता कि आपको ट्रेल करके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। एल्गोस का अगर हमें अगर सही से रिजल्ट लेना है, ट्रेलिंग भी मैं करके देखता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मेरे को लगा कि यार एक प्रॉफिटेबल आपको बन गया है तो आपको उसके बाद निकल जाना चाहिए। आपका 1:2 निकल के आ रहा है, दैट इज सफिशिएंट। औरों के लिए भी तो कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अब यहाँ से देखोगे,
ये फिर वही हुआ प्रॉफिट ऊपर। आप में भले टारगेट हिट ना हो, लेकिन ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन लॉस नहीं कर रही है ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए। भले ही आपका टारगेट ना हो, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया था और उसके बाद भी मार्केट अप गई है 2% 3% का और ऊपर गया है, नहीं मैं उसको नहीं कैप्चर करा मैंने। यहाँ पे देखो ये भी इसके अंदर कोई लॉस में नहीं गई है ट्रेड, ये भी ट्रेड का यहाँ पे टारगेट हिट यहीं पे हिट हो गया था। यहाँ पे देखोगे ये भी इसने एसएल हिट नहीं करा है। अगर आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है तो ये ट्रेड आपका सेक्शन अच्छा है। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट वहीं तक आके वहीं पे आके जस्ट वहां से बाउंस बैक कर गई है, लेकिन आपको आपको अपने रूल पे फिक्स रहना है। जैसा नहीं कि यार नीचे आ रहा है तो मैं अपना स्टॉप लॉस और नीचे कर लूँ, ये और नीचे आ जाएगा तो आप स्टॉप लॉस और नीचे कर लोगे, और नीचे आएगा स्टॉप लॉस नीचे कर, कहाँ तक नीचे करोगे अपना स्टॉप लॉस। तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। आपका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, उसके बाद ऊपर जाता जाने दोस्तों, वो स्टॉक आपके लिए नहीं बना आज के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैं आपको फास्ट कर करके दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है। आपको डिटेल में देखना है, आप टेलीग्राम पे इस चीज़ों को आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। 3 तारीख का, तो 3 तारीख को एंड ऑफ द डे की अगर मैं बात करूँ तो एंड ऑफ द डे जो आया है वो 1237 रुपये का लॉस में गया है। प्रॉफिट फैक्टर जो है 0.46% तक ही गया है, जाकर जो प्रॉफिटेबल ट्रेड रही है मेरी। मैक्सिमम ड्रॉडाउन मैक्सिमम प्रॉफिट और 1237 रुपीज़ का, और टोटल क्लोज ट्रेड 26 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में रही है, 8 ट्रेड लॉस में रही है। और जब मैं लॉस ट्रेड की बात कर रहा हूँ ना, तो लॉस ट्रेड मतलब जो मेरे जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं करा, ये वो लॉस ट्रेड होती है। आप ध्यान से देखोगे इस समरी के अंदर, अगर 2% का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या 2% तक स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? ये एंड ऑफ द डे क्लोजिंग करी मैंने, ये एंड ऑफ द डे क्लोजिंग है, ये एंड ऑफ द डे क्लोजिंग है। और ऐसे -2.4% चला गया, क्यों? क्योंकि इसने लो थोड़ा सा नीचे लगा दिया एग्जीक्यूशन के ऊपर, तो थोड़ा सा आपको उसका मार्जिन लेके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो कैप्चर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरे 2% प्रॉफिट में आया है, -1.2 है। अब इसको अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो एक ट्रेड बनी, यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ये ट्रेड बनी, एसएल नहीं हिट हुआ। मतलब क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन गलत नहीं है। मार्केट मार्केट निफ्टी, जबकि मार्केट ने क्लोजिंग करी है 0.83% नीचे की, नेगेटिव 0.83% निफ्टी ने, लेकिन ये स्टॉक ने आपको क्या उतना लॉस दिया क्या? 1% तक मार्केट गई है, और स्टॉप लॉस आपने 2% रखा है। आपका देखो आप यहाँ स्टॉप लॉस हिट करा गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? ये एंड ऑफ द डे क्लोजिंग हुई है, नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रही है, इसलिए आपको ऐसा ये कलर दिख रहा है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्या? यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जितनी भी अभी तक हमने 8-10 ट्रेड देखी है उसमें पहली ट्रेड में, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे देखोगे कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ क्या? यहाँ प्रॉफिट, यहाँ टारगेट हिट हो गया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यहाँ पे जबकि एंड ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऊपर करा, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ। अब देखो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है, यहाँ टारगेट मिला है, तो एक एसएल हिट हुआ। अब ये 15 ट्रेड के अंदर सर 3 स्टॉक के अंदर एसएल हिट हुआ है। आपको वहाँ जो नंबर दिख रहा है वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्लोजिंग करी है, तो क्लोजिंग में जिस प्राइस पे भी वो क्लोजिंग करी, अगर मैं 3:10 पे यहीं पे क्लोजिंग कर दूँ 3 बजे, तो यहाँ क्लोजिंग करता तो मैं एंट्री क्लोजिंग प्राइस पे एंट्री प्राइस के आसपास ही था ना। आप देखो, और यहाँ पे जब निफ्टी ड्रॉप हुई है तो सारे स्टॉक्स नीचे डाउन हुए हैं, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन सही है, इसीलिए तो मेरा लॉस, मेरा एसएल हिट नहीं हो रहा है। अब एसएल में 5% रख लूँ, टारगेट 5% रख, तो भी एसएल हिट नहीं होगा, लेकिन हर चीज़ लॉजिकली रखनी चाहिए ना। अब मैं यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस, टारगेट सब आपको दिख रहे हैं, सब ट्रांसपेरेंसी है, टाइम भी दिख रहा है आपको, किस टाइम पे ट्रेड बनी है। यहाँ देखो आप कुछ भी आपको करना, कुछ भी गलत अगर दिखे, और वही स्टॉक है सारे, तो मेरा भले मेरे को एंड ऑफ द डे मेरे को नेगेटिव हुआ है, 2 दिन मैंने प्रॉफिट भी कमाया है, लेकिन लॉस मेरा लिमिटेड लॉस है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा एसएल हिट नहीं हो रहा है। अगर आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है तो एक चीज़ तो श्योर है कि मेरा एंट्री प्राइस बिल्कुल सही है, मेरी स्ट्रेटजी सही है, ये काम करती है, और इसके बेस पे प्रॉफिट भी आएगा। अब मार्केट, जब पूरी मार्केट ही नीचे जा रही हो और स्टॉक्स में वो भी तो उसके साथ में इम्पैक्ट करते हैं। अब मार्केट ऊपर जाती है तो प्रॉफिट भी तो 3,000 लिया था, अब वहाँ पे कितनी ट्रेड में आपने 3 लाख का टोटल आपने लेवरेज के साथ आपने 70,000 पे लगाए, 70,000 में आपने 3% प्रॉफिट ले लिया। और यहाँ पे कितनी ट्रेड आई है, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड की बात करूँ, यहाँ पे ट्रेड कितनी है, 26 ट्रेड, 26 इंटू 10,000, 2,60,000, 2,60,000 के आप देखोगे तो 2,60,000 के से 5x का मार्जिन है, तो डिवाइडेड बाई 5 कर लो, तो लगभग लगभग 50,000 60,000 हो गया। तो 60,000 के पीछे आपने 1237 रुपये का लॉस लिया। जो मार्केट में सीरियसली काम करते हैं उनको पता होगा कि ये क्या कितना बड़ा लॉस है, कितना छोटा लॉस है, और इसमें ब्रोकरेज भी लगेगी। 26 ट्रेड हैं, 10,000 के हिसाब से अगर मैं निकालूँ तो लगभग लगभग एक ट्रेड के अंदर अगर आपका ब्रोकरेज 0.03% लगती है, तो 0.03% लगती है, जब मैक्सिमम 20 या 5 रुपीज़ भी अलग अलग हैं सभी प्लेटफॉर्म पे ब्रोकरेज के, तो कितना हो गया होगा इस पे ब्रोकरेज, क्या होगा, लगभग लगभग कहना 400-500 रुपये, और क्या होगा, 500 रुपये चला गया। मैं मान लो राउंड फिगर ले लो, 2,000 का लॉस हुआ, 2 दिन का टोटल आपने 6,000 कमाया, और एक दिन 2,000 का लॉस लिया, फिर भी आप 3 दिन में 4,000 के प्रॉफिट में ही है ना, लॉस में तो नहीं है। तो हर रोज प्रॉफिट नहीं होगा, हर रोज लॉस नहीं होने वाला, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही मेंटेन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। हम लोग डिस्कस करते हैं निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करते हैं। आज 5 तारीख, मतलब आज 5 है, हम लोग लेवल्स निकालते हैं फॉर। अब आप देखेंगे तो लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब आप गया वहीं से ही सपोर्ट लेके
ऊपर जाएगा। यहाँ पे आया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट में, यहीं के अंदर ही इसी लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहीं से ही वापस बाउंस करा, फिर वापस आ गया वहीं पे। तो जो जो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल देता हूँ ये भी स्टडीज़ के बेस पे निकाले हुए हैं, इसलिए इनके ऊपर ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है। अब आप कल के लिए आप लेवल्स नोट कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये लेवल्स मैं टेलीग्राम पे भी अभी शेयर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर, चलो डेट तो आपको वहीं पे चार्ट में दिख ही जाएगी। अब मैं अपना इसका ओपिनियन बता देता हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी will not break its resistance at 24,076 plus minus 20 पॉइंट्स। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कर दिया है, तो ये लेवल्स आपके पास सभी टेलीग्राम पे भी चले गए हैं। टेलीग्राम पे आपके लेवल चले गए यहाँ पे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वीडियोस और भी बहुत सारे हैं, बहुत भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी आप पुरानी वीडियोस ही नहीं देखते हैं, तो मैं नई चीज़ें कहाँ से आपको शेयर करता रहूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोज़ को पूरा देखें। अगर आप वीडियोज़ को पूरा नहीं देखेंगे तो आप वैसे ही फास्ट करेंगे, तो कई बार क्या होता है, कोई काम की चीज़ आपसे मिस हो जाएगी। फिर से एक बार नए साल की आपको बधाई देता हूँ।